कॉकरोच की बात करें कि हम कॉकरोच हो गए उसको ख़त्म कैसे करें. सही है. एक तो आपने गीला बर्तन नहीं रखना है. दूसरी जो बहुत बड़ी गलती करते हैं कि उसमें अखबार बिछा देते हैं. ओए होए, उसकी जो इंक होती है वो ट्रैक करती है. आप देखें वुडन होते हैं आपके जो शेल्व्स होते हैं. अब तो ये कि अगर आपका घर है तो उसमें कोशिश करें कि वुडन की जगह आपने जो ना जो सीमेंट के होते हैं प्रॉपर बने हुए. अच्छा, सही ये है. स्टील के होते हैं. नॉर्मली आराम से आपका अपना घर आप जैसे दिल चाहे उसकी शेल्विंग कर सकते हैं. अच्छा, और अब तो वो शीट्स भी आ गई हैं, वो वॉशेबल वाली शीट्स भी है. बिल्कुल, वो भी आप चिपका सकते हैं अपनी लकड़ी पे, बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा. अच्छा, उसमें करना कि जब आप गीली चीज नहीं रख रहे ना, सीलन से कॉकरोच पैदा होता है. बिल्कुल होता है. तो आपने तो कोई गीला बर्तन, आपने बर्तन धोए हैं उसकी एक जगह बनी हुई होती है, आपने उसमें रैक में रखना है. आपका बर्तन खुश्क होना चाहिए और उस खुश्क बर्तन को फिर आप अपने कबर्ड में रखेंगे. एक तो चीज ये हो गई. दूसरी चीज ये होती है कि नॉर्मली आप कोनों में जो पानी जमा हो जाता है उसका ड्राई करना बहुत ज़रूरी है. हमारी रैक्स होती है उसके बेसन के पास, लेकिन हम क्या करते हैं सिंक के पास जो रैक है, बर्तन तो धो लेंगे उस रैक की सफाई नहीं करते. अगर आप उसकी ग्रिल उठाते हैं तो उसके नीचे पूरी चिकनाई से जम जाती है, काला हो जाता है, अजीब सा हो जाता है. आपका जब भी बर्तन सूख रहा है आपने रोज आना डेली बेसिस पे, अगर आप रात को आप बर्तन धो के सोएंगे, गंदा किचन कभी नहीं छोड़ना चाहिए. हमारे होता है कि जी सुबह आएगी हमारी मेड आएगी, हेल्पर आएगी, वो बर्तन धोएगी, यूं ढेर लगा होता है गंदा बर्तन, जिसकी वजह से कॉकरोच पैदा होता है. और बच्चों को भी आदत डालें भाई, जिस वक्त बर्तन ले रहे हैं उस वक्त बल्कि आसान तरीका है कि आप अपनी जो भी खाना खा रहे हैं अपनी प्लेट को वॉश कर लें. बेस्ट है. और उसको सुखा मतलब ड्राई होने रख दे. देखिए एक तो कॉकरोच पैदा होता है, बुरा लगता है, और सबसे बढ़ के घर की बरकत उठ जाती है. रात को गंदा बर्तन कभी नहीं छोड़ना चाहिए. खुला बर्तन इस तरह से आपके घर में से रिस्क में से बरकत उठ जाएगी. बिल्कुल सही. आपने उसको वॉश करना है, ड्राई करना. अच्छा, जब सुबह आप धुले हुए बर्तन उठाते हैं, पहली चीज आपने वो ट्रे उठा के उस जगह को भी वॉश करना, साफ करना. अच्छा, नॉर्मली हम पानी से वॉश कर रहे हो तो उसमें कोई बड़ी चीज नहीं, बट आपने क्या करना है कि एक सिंपल पानी, जैसे अब ये मेरे पास सिरका रखा हुआ है, आपने सिरका लिया, उसमें एक लेमन जूस स्क्वीज कर लिया. ठीक है. तकरीबन 1 कप सिरके में 1 नींबू डाला. ठीक है. और आधा जो बॉटल है पानी का लेके उसमें ये डाल दिया. ठीक है. ये आपका मिक्सचर बन गया. अच्छा, ये एक मिक्सचर हो गया. इसी तरह से दूसरा जो मिक्सचर बनाना है दूसरी बॉटल में, उसमें आपने एक लिक्विड वॉश डाल दिया. अच्छा, 2 तरह के बन गए पानी के साथ. अच्छा, ठीक. आपने एक ये पानी लिया. ठीक है. इसके अंदर हम मिसाल दे रहे हैं आपको कि मैं इसको कम कर लेती हूँ ताकि एक तो हमने बनाना है सिंपल. नहीं सिंपल है. एक में नींबू और सिरका डाला, डाइल्यूट कर दिया पानी से, और एक में लिक्विड सोप डाल दिया. लिक्विड वो जो वॉशिंग का होता है. नहीं, एक में हमने जो है सिरका और नींबू दोनों में डालेगा. अच्छा, सिरका डाला हमने, नींबू डाल दिया. ठीक है. उसके बाद हम इसमें बेकिंग पाउडर मीठा सोडा डाल दिया हमने. ठीक है. ये आपका एक प्लेन सा आपका लिक्विड तैयार हो गया आपका एक तरह से हर तरह की वॉशिंग के लिए. इसी को जो है आपने आधा इस तरह से बना के आधी बॉटल में डाल के, मतलब डिफरेंट बॉटल में डाल के उसमें आपने लिक्विड वॉश डाल दिया. ठीक है. 2 बन गए, एक प्लेन बन गया, एक वॉश के साथ, लिक्विड वॉश के साथ. अच्छा, ये जो है जब भी आप अपनी सफाई कर लें, किचन साफ कर लें, कॉर्नर से इसका स्प्रे जरूर कर दें. अच्छा, मतलब स्प्रे बॉटल में डाल दें. स्प्रे बॉटल में डाल दें. और जो सोप वाला है, जैसे आपका जहाँ पे आपने बर्तन धोए हैं, आपका नल है, आपका जो जिस पे आपने बर्तन ड्राई किए, आपने जब सारे बर्तन उठाए उसको उसमें वो डाला और उसको फिर पानी से वॉश कर दिया. अच्छा, सही है. वो सोप वाला सिर्फ वॉशिंग के लिए होगा. इससे क्या होगा कि वो जो इससे जो है आपके उस पे चिकनाई नहीं जमेगी, उस पे कोई बैक्टीरिया जर्म नहीं आएगा. उसके अलावा नॉर्मली तो चिकनाई के से ना वो जमा हो जाता है और फिर उस पे कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे. अच्छा, सही है. और ये आपने करना है शेल्फ पे. ठीक है. अंदर कैबिनेट्स में मत कर दीजिएगा. कैबिनेट्स में नहीं करना. कैबिनेट्स को बिल्कुल ड्राई रखना, उसमें कुछ भी नहीं करना. अच्छा, होता है कि अब तो कॉकरोच हो गए, अब क्या करें? उसके लिए क्या करना है कि पहले तो आपने एक दफा बिल्कुल उसको खाली करना है, उसको साफ करना है. स्प्रे जो आते हैं अब तो बहुत सारी चीजें आ गई हैं. अच्छा, सफाई भी रेगुलर करनी चाहिए. रेगुलर मतलब हफ्ते में एक आध दिन निकाल के मासी से ही करवा लें और फिर पूरी सफाई करवाएं. बिल्कुल. फिर रखवाएं, है ना. देखिए, हफ्ते की एक दफा सफाई हो गई, महीने में एक प्रॉपर सफाई होनी चाहिए. प्रॉपर सफाई कि हर कोना साफ होना चाहिए. और आपने जो है जैसे आपने पूरा उसको क्लीन किया है, साफ करने के बाद उसमें हल्का सा जो है आपने, मैं बताऊं, आपका जो बेकिंग पाउडर होता है, उसके अलावा बोरिक पाउडर होता है. ठीक है. बेकिंग पाउडर, बोरिक पाउडर, उसमें आपने मिलाना है तंबाकू के पत्ते. ये कहाँ से? पान वाले के पास आराम से मिल जाते हैं. टोबैको लीव्स बहुत आराम से मिलते हैं. कीड़े मकोड़े भगाने के लिए बेस्ट चीज है, बेहतरीन है. हद तक छिपकलियां भी भाग जाती हैं इससे. ठीक है. आपने बोरिक पाउडर लिया,
اس میں آپ نے بیکنگ پاؤڈر لیا, 2 چیزیں ہو گئی. تیسری چیز آپ نے لیا تمباکو کے پتے. ٹھیک ہے, وہ پتے ہی ہوتا کرش کریں گے پاؤڈر بن جائے گا. تینوں چیزوں کا آپ نے ہم وزن لیا اور اس کو مکس کر لیا. اگر چاہیں تو اس کی چھوٹی چھوٹی گولیاں بنا لیں پانی ڈال کے, یہی ڈال کے بنا لیں, نہیں تو اس کو ڈرائی ہلکا ہلکا کارنرز پہ ڈال دیں. بیسٹ ہے یہ تو. آپ کے پورے کچن میں اگر کاکروچز ہیں تو غائب ہو جائیں گے, اور نہیں ہے تو آئیں گے ہی نہیں.